नमस्कार। ये दिल्ली के आईटीओ पर हम मौजूद हैं। अपने विवादास्पद बयान के कारण हमेशा चर्चा में बने रहने वाले अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ बम बम महाराज जी यहाँ पर मौजूद है। आईटीओ पे भ्रमण कर रहे थे और हमारी टीम ने इनको देखा तो हम इनके पास आए। बम बम महाराज जी, सनातन संस्कृति के लिए बड़ा पुरजोर आवाज़ उठाते रहते हो। कई चैनल पर विवादास्पद बयान आपके बहुत वायरल होते रहते हैं जो कि मिलियंस व्यूज़ भी जाते हैं। मेरा प्रश्न है आपसे, ज्ञान व्यापी का मुद्दा बड़ा ही प्रचलित हो रहा है, कल भी साक्ष्य मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे ज्ञान व्यापी पे? देखिए, सबसे पहले तो संसार के मालिक एकमात्र भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करना चाहूँगा। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। पूरे विश्व में, संसार में भगवान भोलेनाथ ही ऐसे देवता हैं जो दानवों के भी देवता हैं और मानवों के भी देवता हैं, देवताओं के भी देवता हैं, महादेव हैं। रह गया काशी में, पूरी काशी नगरी ही भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल पर बसा हुआ है, ये पौराणिक सत्य है। रह गई बात विवाद की, तो विवाद जो है इसके ऊपर में जो विवाद को देख रहे हैं, प्रशासन देख रहे हैं, ये जो वादी हैं, जो प्रतिवादी हैं, इन सबको ही इस विवाद के ऊपर सही तरीका, सही न्यायिक प्रक्रिया और न्याय कहाँ है और नहीं है, इसका ज्ञान ही नहीं है। अब मैं इस पर सोशल मीडिया में कई बार लिखा भी हूँ कि 1 घंटे इस विवाद का निदान सिर्फ 1 घंटे में हो जाएगा। कैसे? हम कर देंगे। कैसे हम कर देंगे। सुप्रीम कैसे कोर्ट, करो? जो सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख रहा है अपने मॉनिटरिंग में, इलाहाबाद जिला जज जो उस कंसर्न अयोध्या के जो जिला जज हैं वो देख रहे हैं, वो हैं जो सरकार इसकी काम कर रही है वो हैं। ये सारी मिलके, वादी प्रतिवाद सारा मिलके सामने आ जाए, वो मुझे अथॉरिटी दे और मैं इसको 1 घंटे से 1 मिनट 60 मिनट के अलावा 61 मिनट नहीं लगने दूंगा और सर्वमान्य फैसला तुरंत कर दूंगा। कुछ नहीं है, सब है। मेरी बात ये है, वाद विवाद वहाँ होता है जहाँ कोई पक्ष होता है। यहाँ तो जो पक्ष बम बम महाराज जी चाहते क्या हो? बाबरी मस्जिद का विध्वंस करके राम मंदिर बनवा दिया, यहाँ दिल्ली के कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ घोषित कर रहे हो, आगरा को ताजमहल को तेजो महालय घोषित कर रहे हो। क्या कहना चाहते हो? चाहते क्या हो? ऐसा है, आपको, मीडिया को, न्यायालय को और पक्ष और विपक्ष दोनों को, सबको सच देखना चाहिए। और जब तक आप सच नहीं देखेंगे तब तक आप न्याय नहीं कर सकते। तो क्या मुसलमानों को भगा दोगे क्या मार के? बात मुसलमानों को भगाने की, तो क्यों सारी मस्जिदें तोड़ तोड़ के आप मंदिर पे ही? गलत ट्रैक पर मत जाइए। नहीं, गलत ट्रैक नहीं, सही ट्रैक पे है। आप लोग कुतुब मीनार क्यों पहुंचे? आगे मुसलमानों को भगा देंगे? आपने ही तो कहा ना। ये ट्रैक कहाँ से प्रश्न कहाँ से आ गया? मुसलमानों को भगा देंगे क्योंकि जब उनकी आस्था पर कुठाराघात होगा तो भाई भागने वाली स्थिति तो होगी। ये यहाँ प्रश्न होती नहीं। मेन बात है, मीडिया को सबसे पहले संयत रह के काम करना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत भारत में जो है वो मीडिया बीमारी है, बहुत बड़ी मीडिया बीमारी है। मीडिया सही तरीके को डिस्टर्ब करता है। अभी आपने प्रश्न को गलत ट्रैक पर लेके चले गए। प्रश्न जो था उसी प्रश्न पर आइए। सवाल ये है, आपने कहा साक्ष्य मिला है, हम कहते हैं हम साक्ष्यों की ओर भी नहीं जाना चाहते। हम ये जाना चाहते हैं एक सच, पक्ष कौन हो सकता है, विपक्ष कौन हो सकता है और संसार का सच क्या है। इस सच को समझे बगैर कोई भी अदालत न्याय नहीं कर सकता, कोई भी सरकार न्याय नहीं कर सकता, किसी भी पक्ष को न्याय नहीं मिल सकता, चाहे वो अपराधी हो चाहे प्रतिवादी हो। और सबसे बड़ी चीज़ है, इसी कारण ये जो केस है या इसके बाद जो विभिन्न केस सामने आ रहा है वो इसी का परिणाम है। कोई भी न्यायालय को, महादेव को भी अब न्यायिक व्यवस्था की जरूरत पड़ गई। महादेव को न्यायिक व्यवस्था की क्या जरूरत पड़ेगी? वो तो अपनी मर्जी से प्रत्यक्ष हो गए हैं, अपनी मर्जी से वो जो भी हो रहा है वो महादेव की मर्जी से भी हो रहा है। वैसे आप ये जानते हैं, श्री राम जब आए हैं महादेव तो आएंगे ही,
और महादेव जब आएंगे तो उनका पूरा परिवार भी आएंगे और भी लोग आएंगे। सत्य सामने आएगा ही। सत्य की शक्ति को आप दबाने की चेष्टा करेंगे, वो नहीं दब सकता। सत्य जब अपने प्रभाव में आना चालू हो जाएगा तो सत्य की चकाचौंध के आगे, सत्य की तेज के आगे कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। अंधकार को दूर होना ही होगा। सत्य को जागृत होने के बाद अंधकार टिकेगा ही नहीं। अच्छा, उन 5 महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने याचिका दायर की? ऐसा है, कोई भी अगर किसी बात के लिए आगे आया है या किसी को भी परमात्मा ने अवसर दिया है, ये परमात्मा द्वारा, प्रकृति द्वारा दिया गया अवसर बहुत ही महानतम में महानतम है। किसी को भी अवसर मिलता है बहुत बड़ी काम को अंजाम देने का। हर आदमी को ये अवसर नहीं मिलता है। इसलिए अगर परमात्मा ने इन 5 महिलाओं को अवसर दिया तो वो नमन करने योग्य है। हम वंदना उनकी भी करते हैं। अच्छा, जनता के लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहिए? जनता के लिए संदेश यही है, जो हम ये चाहते हैं, जो पूरे देश की जनसंख्या इस वक्त हमारे ख्याल से 150 करोड़ होगा और 150 करोड़ आबादी में हम धार्मिक उन्माद को रोकना चाहते हैं, सांप्रदायिक उन्माद को रोकना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा प्रतिहिंसा को रोकना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि कोई भी वाद और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान और रक्तहीन क्रांति के द्वारा हो जाए। जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी निजी इच्छा है और जिसके लिए ये मैं सामान्य मानव बन के इस स्तर में अभी रह के नहीं कर सकता, ये मैं तभी कर सकता हूँ जब सरकार ऑथराइज करे, न्यायालय ऑथराइज करे या फिर हम स्वयं राष्ट्रपति बन जाए। और राष्ट्रपति बनने के बाद मैं विश्व में शांति स्थापित करने की दिशा में काम करूँगा। भारत में शांति स्थापित तो करूँगा ही, भारत में धार्मिक उन्माद को रोकूंगा ही, सांप्रदायिक उन्माद को भी रोकूंगा और कोई भी विवाद भी नहीं दूंगा। 150 करोड़ जो भारतीय हैं वो हमारे लिए अभिनंदन योग्य हैं, स्वागत योग्य हैं और उनके लिए हम हमेशा तन मन धन न्यौछावर करने को तैयार हैं। धन्यवाद।